रिक्शा ड्राइवर का भयानक रूप, रिक्शे में सवार लड़कियों के साथ ज्यादती करता और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता। स्कूल जाने वाली लड़कियों को कभी रिक्शे पे और कभी किसी जगह पे जाकर उनके साथ नाजेबा हरकत करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाता था, ब्लैकमेल करता था। फेसबुक पे दोस्तियां करते थे लड़कियों से और लड़कों से भी। फिर उन्हें वो अपने पास बुलवाते थे, नेकेड वीडियो और पिक्चर्स बना ली, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, एक्सटॉर्शन। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, तुम लोगों ने जबरदस्ती कपड़े उतारे जी। वो बनाने का मकसद क्या था? इससे पैसे लेना। छुरी से मेरा नाड़ा काट दिया, नंगा कर दिया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मुझे कहते हैं आप 1.5 लाख रुपए मंगवा के तो तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये उन लड़कियों को बाद में कहते थे कि तुम हमसे मिलो, नहीं तो तुम्हारी ये फोटोज और वीडियोस हम वायरल कर देंगे। रिक्शा ड्राइवर और जाली सहाफी का अनोखा गठजोड़। स्कूल और कॉलेज जाने वाली नौजवान लड़कियों को रिक्शा ड्राइवर दोस्ती और प्यार के जाल में फंसाता और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको जिस्म फरोशी पर मजबूर करता। अटक में ये गिरोह करता था अपना ये घिनौना कारोबार, मगर दूसरे शहरों के भी नौजवान लड़के और लड़कियां रहे ऐसे लोगों से होशियार। स्कूल और कॉलेज जाने वाली नौजवान लड़कियां रिक्शा ड्राइवर की बातों में आकर उससे दोस्ती और प्यार की बातें करती और रिक्शा ड्राइवर बाज़-औक़ात उन्हें रिक्शे में या फिर किसी जगह ले जाकर नाजेबा हरकत करके उनकी वीडियोस बना लेता और फिर उसके बाद शुरू हो जाता नौजवान लड़कियों को ब्लैकमेल करने का ना खत्म होने वाला सिलसिला। अगर कोई लड़की इनकार करती तो उसकी वीडियोस उसके घर वालों को भेजने का कहकर उसे जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता। लड़कियां तो लड़कियां लड़कों को भी वीरान इलाकों में बुलाकर ब्लैकमेल करते और फिर उनसे पैसे बटोरते। ये गैंग किस तरह से नौजवान लड़कियों को अपने चाल में फंसाता, टीम जुर्म नकाब ने उनकी आपस में होने वाली गुफ्तगू हासिल कर ली। मौका ही खरा जाना तस्वीर बहरहाल 2 एक मंगवाओ उस कोशिश करके आखो यार इतना भी के पर्दा जब दोस्ती करके दी सारे मामला हो गए तो फिर तस्वीरें तो पै ही ना तो मेले ने भी आखो उसका कोई चांस है भी लड़की की शादी से मतलब हाँ इसने तकरीबन आंटी लगनी या कज़न वजन जो भी है बिल्कुल ठीक है करो उस गल मां दस्सें जी गल हुई नहीं अजय तो कुछ नहीं भेजिया लेकिन गल होनी भी मेरी लगा पास से मैं कोशिश करना मैं सारना में तस्वीर भेज मिलने ना भी जड़ा कोई प्लान बनाना है मैं उस लगा पास नाल गल पर करना वो वीडियो सामा कोलन ते उबैद कोलन ना ते मैं तेरा घर है पर मेहमान ते मैं 10 दिवस गना उन्हें कोई किन्ना वा ते उसामा नंबर जरा बंद मिलना वीडियो उस पास कोई नहीं मैं गना उन्हें किन्ना वीडियो तो तुसा में सेंड करना जी मैं सेंड करते थे ज़रा थोड़ा जो खसूस जल्दी काम करना है इसके वास्ते यार वातु एक और नवा है जी देना। आज जुर्म बेनकाब में देखिए ये तकरीबन 6-7 लड़के हैं और उनके ऊपर एक नाम नहाद साफ़ी जो उनका सरकर्दा है, प्लानिंग करता है किस तरह फलां लड़की को फंसाना है। उधर तकरीबन वो वीराने से कार है, तकरीबन आबादी से निकल के उनका वो कार आता है। तो उधर हम पहुंचे हैं तो उधर उन्होंने आते साथ दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे मारना शुरू कर दिया। तकरीबन वो 6 लड़के थे, एक के हाथ में छुरी थी तो 3 के हाथ में डंडे थे। ये कब से लड़कियों के साथ दोस्ती का सिलसिला चल रहा है तुम्हारा? 1.5 साल मतलब हो गया। कितनी लड़कियां? 4 लड़कियों के साथ रिक्शे पे दोस्ती करके। कैसे रिक्शे पे दोस्ती होती थी? मैं उनको पिक एंड ड्रॉप करता था तो फिर उनके साथ मतलब इनसे इशारा मिलता, फिर हम दोस्ती करते, फिर हम मिलते। तस्वीरें कैसे बनाते थे? मिलते तस्वीरें भी बना लेते रिक्शे में या किसी घर में मतलब। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है अटक में और यहाँ पर एक बड़ा खतरनाक गैंग पकड़ा गया जी जो कभी रिक्शा ड्राइवर के भेस में कभी फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती करके उनकी गलत वीडियोस बनाकर उनको फिर ब्लैकमेल करते थे और उनको गलत काम पर मजबूर करते रहे हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे हमारे रिपोर्टर अटक में जो रिपोर्टर हैं इमरान से। जी इमरान। जी कैसर भाई, ये एक गिरोह ऐसा ख़तरनाक गिरोह जो 7 अरकान पर मुश्तमिल था। इसमें जो मेन आदमी है वो एक रिक्शा ड्राइवर है जो स्कूल जाने वाली छोटी गर्ल्स बच्चियों लड़कियों को रिक्शे पे जो लेकर जाता था उनको रिक्शे पे कभी रिक्शे पे और कभी किसी जगह पे जाकर उनके साथ नाजेबा हरकत करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाता था और फिर उसे ब्लैकमेल करता था। इसके साथ एक और मेन आदमी है जो अपने आप को सहाफ़ी कहलाता है, लेकिन उसने जस्ट एक फेसबुक पे एक पेज बनाया हुआ है, उसके ज़रिए भी वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी गैंग का जुर्म और जुल्म बेनकाब करेंगे
जो लड़का बज़ाहिर रिक्शा ड्राइवर है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस ये देता था स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को, और फिर उन्हीं लड़कियों के साथ जो लड़कियां इसको रिस्पांस देती थी उनके साथ दोस्ती करके उनके साथ गलत ताल्लुकात कायम करता और उनकी गलत वीडियोस बनाता, और फिर उन लड़कियों को आगे ये लोग मिसयूज़ करते थे। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी इस गैंग का एक ऐसा कारकुन, ऐसा मेंबर जो लड़कियों और लड़कों को दोस्ती के चक्कर में फंसाता था, और फिर उसके बाद उन लड़कियों की नाजेबा तस्वीरें और वीडियोस मंगवाकर लड़कों के साथ और उनकी तस्वीरें मंगवाकर लड़के और लड़कियों दोनों को ब्लैकमेल करता था और फिर उनको मिसयूज भी करता था। उससे हम बात करते हैं कि कितने अरसे से ये मामला चल रहे थे और अब तक ये कितनी लड़कियों को अपनी इस घटिया हरकतों से उनको अपने चुंगल में फंसा चुका है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम है बुजुर्ग गफारी। ये कब से लड़कियों के साथ दोस्ती का सिलसिला चल रहा है तुम्हारा? सर लड़कियों से दोस्ती, फ्रेंडशिप जो थी वो साल डेढ़ मतलब हो गया दोस्ती थी। कितनी लड़कियां? 4 लड़कियों के साथ। 4 लड़कियों के साथ। अब ये बताओ तो मुझे कि ये सारा मामला जो लड़कियों को ब्लैकमेल करना, उनके साथ मिलना, उनकी तस्वीरें बनाना, ये सारा पूरा अपना कारस्तानी बताओ कि किस तरह किया करते थे तुम? सर लड़कियों के साथ दोस्ती करके। कैसे? रक्शे पे दोस्ती करके। कैसे रक्शे पे दोस्ती होती थी? मैं उनको पिक एंड ड्रॉप करता था और फिर स्कूल कॉलेज के लिए? जी जी। कॉलेज की कितनी लड़कियां थी और स्कूल की कितनी थी उनके साथ दोस्ती हुई है? स्कूल की थी, कॉलेज की नहीं थी। अच्छा, पिक एंड ड्रॉप करते थे तुम? जी जी। अच्छा, फिर उनके साथ मतलब कोई इनसे इशारा मिलता तो मतलब वो आगे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स देती तो हम दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर हम दोस्ती करते, फिर हम मिलते, सिलसिला मतलब शुरू होता। तस्वीरें कैसे बनाते थे तुम? तस्वीरें हम मिलते थे? जी जी, मिलते थे, तस्वीरें भी बना लेते हैं। किस जगह पे मिलते थे? रक्शे में या किसी घर में मतलब। और फिर उसके बाद कितनी लड़कियां जिनको तुम इस तरह से अपने चंगुल में फंसा चुके हो? 4 लड़कियां थी। चारों जो थी पिक एंड ड्रॉप सर्विस लेती थी आपकी, तुम उनको घर से लेते थे फिर उनको स्कूल या कॉलेज छोड़ते थे? जी जी। ये चारों के साथ एट अ टाइम तुम्हारा मामला चल रहे थे? जी। नहीं, 2 के साथ हो गया था, फिर 2 के साथ बाद में। अच्छा जी। तो फिर तस्वीरों का ये आगे जो मामला और आगे क्या क्या होता रहा? फिर हम मतलब एक के साथ ब्रेकअप हो जाता था तो मैं उनको दोबारा बुलाने की कोशिश करता था। लड़कियां नहीं आती थी तो बुलाने की कोशिश करते थे, कैसे? मतलब उनको मैसेज करके कि दोबारा दोस्ती करो। नहीं, मैसेज करके। और धमकियां क्या देते थे तुम? कि मैं आपके भाई को पिक सेंड कर दूंगा दोस्ती के लिए। कौन सी पिक? जो भी हमारे दरमियान जो पिक बनी है वो गंदी तस्वीरें जो बनी होती थी। जी। 2 महीने का मुकाम है तुम्हारे लिए। कितने आराम से ये बता रहा है नाज़रीन, और इस वक्त वो हम बार बार गुजारिश करेंगे नौजवान लड़के और लड़कियों से, ऐसे लोगों की हरकतों में आप फंसते क्यों हैं? जैसे इसने बता दिया, रिक्शा ड्राइवर है, रिक्शे में जो लड़कियां जाती हैं उनके साथ किसी से अगर अच्छा इशारा मिल जाता है तो फिर उनके बाद जी नंबर एक्सचेंज होता है, फिर मुलाकातें होती हैं, फिर नाजेबा हरकतें होती हैं, फिर गलत काम होते हैं, उनकी वीडियो बन जाती है, तस्वीरें बन जाती है, उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। कि मोबाइल में तस्वीरें या इस तरह की नाजेबा वीडियोस, ये तस्वीरें जो तुमने बनवाई हैं, कितनी लड़कियों के साथ बना चुके हो तुम? 3-4 लड़कियों के साथ बना चुके हैं। एक लम्हे के लिए तुम्हें ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी पकड़ भी हो सकती है? वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो विक्टिम जो इस गैंग का शिकार रहा है, और ये वाहिद वो शख्स है जिसने इस गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाई। और हालांकि इसकी नाज़ेबा वीडियो भी उनके पास मौजूद थी, लेकिन इसने हिम्मत की, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, वो एक दफ़ा अपनी बात बनवा कर फिर बार बार ब्लैकमेल करते हैं, लड़के और लड़कियों को बार बार गलत कामों पर मजबूर करते हैं। और इससे पहले न जाने कितनी लड़कियां और लड़के जो हैं इस ग्रोह के हाथों बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस विक्टिम ने इसने जो हिम्मत की है और इसी की कोशिश की वजह से ये गैंग ब्रेक हुआ, पकड़ा गया, और पुलिस ने जो है इनसे तमाम एविडेंस जो हासिल कर लिए। इस शख्स का चेहरा, इसकी आइडेंटिटी हम शो नहीं करेंगे,
और लेकिन इसके साथ जो ओवरऑल जितनी भी जो इसके साथ हुआ या ये गैंग का काम करने का क्या तरीका था वो ये विक्टिम ही हमें बताएगा। अब बताइए ये कौन लोग हैं और किस तरीके से ये लड़के और लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं फिर उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ये तकरीबन 6-7 लड़के हैं और उनके ऊपर एक आपका एक बदनाम नाम नहाद सहाफ़ी जो इनका सरकर्दा है, जो इनको ऊपर डीलिंग करता है, मुकम्मल इनकी प्लानिंग करता है किस तरह फ़लाँ लड़की को फंसाना है। इसके अलावा भी इन्होंने तकरीबन 4-5 लड़कियों को भी ब्लैकमेल किया है और इसके अलावा इन्होंने एक पीर साहब को भी ब्लैकमेल किया, उनसे भी इस तरह ये पैसे बटोरते रहे हैं। आप कैसे इन लोगों के चुंगल पे फंस गए और किस तरह से दोस्ती हुई इस लड़के के साथ और क्या क्या किसने बुलाया? तकरीबन 4-5 महीने पहले इसने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी, तो मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। तो इसने मुझे मैसेज किया, हाय कैसे हैं आप, ठीक हैं, किधर से हैं आप? तो मैंने बताया इधर फ़लाँ जगह से हूँ। और उसके बाद इसने मुझे एक तकरीबन 2 महीने पहले भी इसने मुझे कॉल की कि किधर हो, मैं मिलता हूँ। मैंने कहा मैं बिज़ी हूँ, उस वक्त मैं कहीं काम में मसरूफ़ था और उस वजह से मैं उसको मिल नहीं सका। तो कुछ दिन पहले फिर उसने मुझे मैसेज किया कि आप आओ, हम आपकी दावत करते हैं, हम आपको खाने पे बुलाते हैं, हम आपसे दोस्ती करेंगे, इस तरह हम पठान, हम बहुत मतलब आप हमारे पास आओ, हमें खिदमत का मौका दो। तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने इसको 1 जून का टाइम दिया कि मैंने चलो इंशाल्लाह मैं 1 जून को आऊँगा। तो 1 जून को तो मैं नहीं आ सका क्योंकि बारिश थी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मैं इंशाल्लाह 2 जून को आऊँगा। तो फिर 2 जून को मैं इनसे मिलने आया। मिलने आप वैसे माजरत के साथ मिलने आप गलत नीयत से ही गए? मिलने तो मैं आया था लेकिन हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। लेकिन मिलने के लिए मैं बुलाया उसने, ये क्या आपको फंसाया, ट्रैप उसने ऐसे ही किया? ऐसे ट्रैप किया था कि जी आए और मेरे साथ जो मर्जी। इस तरह यहाँ पर माजरत आपकी भी गलती है, इस तरह आपको भी नहीं करना चाहिए था। गो के पता हो कि गलत कोई हरकत होने वाली है या मैं करने जा रहा हूँ तो उसका एहतियात करें। बहरहाल एक आपने जो हिम्मत की कि इस गैंग को आपने बेनकाब रिक्शे में स्कूल जाने वाली कम उम्र लड़कियों को अपने प्यार और दोस्ती के चुंगल में फंसाकर उनकी काबिले एतराज हालत में तस्वीर बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का एतराफ करने वाली इस दरिंदे और इसके गैंग का इसके अलावा क्या था तरीका वारदात, ये कैसे फेसबुक के जरिए नौजवान लड़कियों और लड़कों को फंसाते, एक्टिंग एसपी इन्वेस्टिगेशन ने होशरुबा इंकशाफात किए। ये हमने एक सेक्स एक्सटॉर्शन का आजकल एक इमर्जिंग क्राइम है, उसका एक बड़ा यहाँ पे एक गैंग काम कर रहा था, ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग। तो ये करते इस तरह थे कि पहले फेसबुक पे अच्छे चेहरे, खूबसूरत लड़कों के चेहरे लगा के वो फिर आगे दोस्तियाँ करते थे उससे, लड़कियों से और लड़कों से भी। तो उन्हें फिर ये एंटाइज करते, पहले कुछ दोस्ती चलती थी इस पर, फिर उन्हें वो अपने पास बुलवाते थे, सदर अटक के एक एरिया, वहाँ बुलवा के तो जब वो इंटीमेट हो जाते थे वहाँ पे और कोई नॉटी हरकतें वो शुरू कर देते थे तो उस पे उनकी वो पिक्चर्स बना लेते थे। फिर बाकी लोग भी अंदर आ जाते थे और उन्हें पिक्चर बना ली और उन्हें नेकेड वीडियो और पिक्चर्स बना ली, वो फिर उन्हें उस पर ब्लैकमेल करते थे, एक्सटॉर्शन की। अच्छा, अब तक ये कितनी लड़कियों और लड़कों को ये इस तरह वर्गला चुके हैं, उनकी गलत गंदी वीडियोस बनाकर फिर उनको जो है उनको मिसयूज़ करते रहे? ये इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, हमने जो अभी तक डाटा रिट्रीव किया है तो उसमें 8-9 लोग जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं और उन्होंने ब्लैकमेलिंग की हुई थी, उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे। रिक्शा ड्राइवर का भयानक रूप, रिक्शे में सवार लड़कियों के साथ ज्यादती करता और उनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता। स्कूल जाने वाली लड़कियों को कभी रिक्शे पे और कभी किसी जगह पे जाकर उनके साथ नाज़ेबा हरकत करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाता था, ब्लैकमेल करता था। फेसबुक पे दोस्तियां करते थे लड़कियों से और लड़कों से भी, फिर उन्हें वो अपने पास बुलवाते थे, नेकेड वीडियो और पिक्चर्स बना ली, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, एक्सटॉर्शन की। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, तुम लोगों ने जबरदस्ती कपड़े उतारे जी। वो बनाने का मकसद क्या था? इससे पैसे लेना। छुरी से मेरा नाड़ा काट दिया, नंगा कर दिया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मुझे कहते हैं आप 1.5 लाख रुपए मंगवा के तो तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये उन लड़कियों को बाद में कहते थे कि तुम हमसे मिलो, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम वायरल कर देंगे।
रिक्शे में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों और बेरहरवी का शिकार लड़कों को अपने साथ गुनाह की दावत देकर उन्हें ब्लैकमेल करने वाला गिरोह का एक और था तरीका वारदात। फेसबुक और रिक्शे के अलावा जाली सहाफत की आड़ में कैसे खेला जाता ये घिनौना खेल हकीकत दिल दहला देने वाली थी। इनका तरीका वारदात एक और भी था, इसके साथ एक जाली सहाफी जिसने सिर्फ अपना एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर और एक वेबसाइट पर काम करके वो इस तरह के घटिया लोगों के साथ मिल जाते हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स तक हमने हासिल की है जिसमें वो बता रहा है कि हाँ जी मैं तुम्हें एक केस दे रहा हूं, उस पर काम करो, उसको फंसाओ, खुद भी इंजॉय करो और मुझे भी कराओ। उसके साथ कब से तल्लुकात है तुम्हारे? ये जो बाबर अली खान है, ये हमारी दुकान के सामने इन्होंने मशीन लगवाई है, तो पत्थर जो जाली साफी जो है जी जी अच्छा पत्थर तोड़ने वाला मशीन लगवाई है इसने। तो मतलब तब इनके साथ मेरी मुलाकात हुई है और उनसे बातचीत हुई है। तो मैंने इनको देखा कि ये फेसबुक पेज चलाते हैं, तो मैंने फिर इनसे बात बोली कि ये एक तो नामी लड़का है, वो मुझसे इस तरह दोस्ती करता है और इस तरह। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है उनको बुलाओ, फिर हम बाद में। तुम लोगों ने प्लान बनाया कि उसको फंसाते हैं जी, उसको बुलाते हैं और फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, उससे पैसे थे आते हैं जी जी बिल्कुल। अच्छा, तुमने क्या कह के बुलाया उसको कि मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे साथ जो मर्जी करो? नहीं, उन्होंने कहा कि मिलने के लिए। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। मिलने के लिए? गलत काम के लिए? जी जी ऐसा ही है ना जी। तुमने कहा ठीक है आ जाओ, आ जाओ, वो भी आ गया जी। और तुमने पहले प्लानिंग की हुई थी उस जाली साफी के साथ जी कि तुम ऊपर से आ जाना? बिल्कुल। इसके बाद फिर इसको ब्लैकमेल करेंगे? जी बिल्कुल। फिर इनकी वीडियो बनाई। इसकी जब ये आया मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, तुम लोगों ने जबरदस्ती उसकी वीडियो उसके जबरदस्ती कपड़े उतारे हैं जी। हैं? उसको नंगा उसकी वीडियो बना ली तुम लोगों ने? बिल्कुल। वो बनाने का मकसद क्या था? बनाने का मकसद ये था कि इससे पैसे लेना। फिर हमने इसको छोड़ दिया, चला गया और फिर इसने पुलिस को बता दिया जी। तुम आज इधर खड़े हो? जी। बुरे काम का बुरा नतीजा। नाजरीन, लड़कियों को ब्लैकमेल करता रहा ये, और लड़कियां भी वो जो स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां जिनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं। ये आंखें खोलनी चाहिए घर वालों को भी कि अपनी अपनी बेटियों बहनों को ऐसे दरिंदों के हाथों मत उनको खेलने दें कि जो उनकी ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं। और लड़कियों को भी, ऐसी लड़कियों को माजरत के साथ, उनको भी थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए, थोड़ा इस चीज़ का ख्याल, अपना नहीं तो अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बाद में खुदा ना खासा कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसमें खुदकुशियां तक हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी PRO अटक, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अटक ताहिर साहब, और उनसे हम बात करेंगे इस पूरे केस के हवाले से। अटक पुलिस की बड़ी कारकर्दगी है जी, जिन्होंने इस गैंग को बेनकाब किया और इनके चुंगल से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जो है ना वो बचा ली हैं। जी ताहिर साहब, ये इनका तरीका वारदात क्या था और कितनी लड़कियों को ये गैंग जो है, ये ख़ास करके दो जो मेन जिनसे हमने बात की लोगों की, ये लोगों को वर्गलाते थे और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते थे? जी, ये 7 रुकनी गैंग है और ये बाबर ख़ान जिससे हमने अभी बात की है, ये इस गैंग का सरगना है और ये नाम नहाद सहाफ़ी है। ये इस गैंग के बाकी मेंबरान को लड़कियों के कॉन्टेक्ट्स देता था और फेसबुक आईडीज़ देता था और ये उन्हें टारगेट देता था कि तुमने इतने अरसे में इस लड़की को ट्रैप करना है, फिर फ़लाँ जगह पे आपने इसको बुलाना है, और बुलाने के बाद ये उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाते थे। उसके बाद इसके कुछ मैसेजेस मौजूद हैं कि ये उन लड़कियों को बाद में कहते थे कि तुम हमसे मिलो, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम वायरल कर देंगे। उसके अलावा कुछ लड़कों के साथ भी इनकी इस किस्म की वीडियोज़ और फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों को भी ये गिरोह ब्लैकमेल करता। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाले नौजवान को इस मुलजिम ने अपने साथ गलत काम करने का झांसा देकर उसे कहां बुलाया और फिर उसके साथ क्या घिनौना सलूक करने के बाद उससे क्या डिमांड की। ब्लैकमेलिंग का शिकार होने वाले नौजवान ने होशरुबा इंकशाफात किए। जब पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ? फिर ओपन सा कार था, जिस तरह आम रवायती गाँव में कार होते हैं। तो उधर हम बैठे हैं, तकरीबन 5-7 मिनट बैठने जाते थे, मुझे पानी पिलाए। तो तकरीबन हम 5-7 मिनट टोटल बैठे होंगे। तो उसके बाद इसके ये तकरीबन बाकी 5 साथी और एक आपका वो इनका वो नाम नहाद नटोरियस साफ़ी आ गया। तो उन्होंने आते साथ दरवाज़ा बंद कर दिया और
मुझे मारना शुरू कर दिया। तकरीबन वो 6 लड़के थे और एक वो जो बड़ा साफ़ी था, तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। एक के हाथ में छुरी थी तो 3 के हाथ में डंडे थे। तो पहले तो उन्होंने मुझे काफ़ी मारा, एक ने गर्दन से पकड़ लिया, 2 लोगों ने मुझे बाजू से पकड़ लिया। तो इन्होंने फिर इस तरह छुरी से मेरा नाड़ा काट दिया और पहले इन्होंने मुझे काफ़ी मारपीट का निशाना बनाया कि हमारा इस तरह का बयान दो। लेकिन जब मैं एक आदमी था और वो तकरीबन 7-8 आदमी थे, तो इस वजह से मारा, फिर आपके वीडियो बनाई, कपड़े में उतार दिए उन्होंने, शलवार का नाड़ा काटा, नंगा कर दिया, नंगा कर तस्वीर बनाई आपने? जी, वीडियो बनाई। वीडियो क्या बनाते रहे? वीडियो ये बनाते रहे, आप यहाँ क्यों आए हो? तो मैंने किस तरह मुझे इसने बुलाया, नहीं वो उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, किस लिए आए थे, हमने इनको इस तरह पकड़ा है, तो गलत काम करते हुए पकड़ा, गलत काम करते पकड़ा है। तो उन्होंने ये शो किया। उसके बाद वीडियो बनाते रहे फिर, और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने मेरा वॉलेट भी ले लिया, सब कुछ, मतलब मेरे बाइक की चाबी, ATM कार्ड, सब कुछ ले लिया। और मेरे वॉलेट में तकरीबन 22-25 हज़ार रुपये थे, वो भी उन्होंने निकाल लिए। तो और मेरी बाइक की चाबी भी ले ली। तो उधर से तो मुझे कहते हैं आप तकरीबन मैं इधर 1.5 लाख रुपये मंगवा के तो तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। अच्छा, 1.5 लाख रुपया। तो मैंने कहा यार अभी तो मैं गरीब आदमी हूँ, 1.5 लाख रुपये 1 मिनट में कहाँ से आपको मंगवा के दूँ? तो कहते हैं ठीक है तुम जाओ, और जब तक तुम्हें 1.5 लाख रुपये और अपना ये टच मोबाइल नहीं देते तो हम आपकी नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा जी, ये उन्होंने कहा था। ये उन्होंने उसके कहा। बाद फिर तुमने क्या किया? उसके बाद मैं वापस आ गया। तो मैंने तो उनसे कोई रब्ता नहीं किया, मैंने अपने डर के मारे नंबर ही बंद कर दिए थे, सब नंबर। तो कभी ये मुझे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करते, मुख्तलिफ नंबर से, जो नंबर इनके आते मैं उनको ब्लॉक करता जाता था। वो आपने इनकी ऑडियो सुनी होगी, तुम कितने नंबर ब्लॉक करोगे, हम मुख्तलिफ नंबर से तुम्हें मैसेज कर रहे हैं। कभी किस नंबर से मैसेज करते, कभी किसी आदमी के थ्रू कॉल कराते कि फ़लाँ, पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने? पीछे नहीं छोड़ा, बिल्कुल। उसके बाद फिर क्या किया आपने? तो उसके बाद मैंने खुद बहुत तंग आ गया था। मैंने कहा अब तो इन्होंने वीडियो वायरल कर दी, खुद इतने पैसे मेरे से अरेंज हो नहीं सकते थे। तो उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दी इन्होंने? वीडियो मुकम्मल वायरल तो नहीं की, लेकिन इन्होंने जस्ट वो थोड़ी वीडियो वायरल की है, तकरीबन 1 मिनट की वीडियो वायरल की है। अच्छा जी। तो फिर उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट किया? उसके बाद मैंने पुलिस में रिपोर्ट किया कि इस तरह ये मुझे तंग कर रहे हैं। मैंने एविडेंस भी दिया कि इस तरह ने मुझे ये व्हाट्सएप मैसेज किए हैं कि मैं इतने पैसे दो, टच मोबाइल दो, नहीं तो आपकी वीडियो वायरल करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने इनको पुलिस ने पकड़ा है तो इनकी वो जो पुराना रिकॉर्ड है और 7 रिकॉर्ड जो उनका चल रहा था, कोई लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनकी तस्वीरें नंगी बनाकर और उनको इस तरह पैसे बटोरने के लिए, तो वो उनका रिकॉर्ड भी काफ़ी सामने आया है। नाज़रीन, ये वो विक्टिम है जिसको वर्गला कर इस लड़के ने बुलाया था जी कि तुम मेरे साथ जो मर्ज़ी करो, मेरे पास आओ और मेरे साथ गलत ताल्लुकात बनाओ। तो ये भी उसके बहकावे में आ गया और चला गया ये लड़का, और फिर ये उनके चुंगल में फंस गया। लेकिन अटक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस पूरे गैंग को गिरफ्तार भी किया और उनके तमाम एविडेंस भी हासिल कर लिए और बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद होने से बचा ली। रिक्शा ड्राइवर का भयानक रूप, रिक्शे में सवार लड़कियों के साथ ज्यादती करता और उनकी नाज़ेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता। स्कूल जाने वाली लड़कियों को कभी रिक्शे पे और कभी किसी जगह पे जाकर उनके साथ नाज़ेबा हरकत करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाता था, ब्लैकमेल करता था। फेसबुक पे दोस्तियां करते थे लड़कियों से और लड़कों से भी। फिर उन्हें वो अपने पास बुलवाते थे, नेकेड वीडियो और पिक्चर्स बना ली, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, एक्सटॉर्शन। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, तुम लोगों ने जबरदस्ती कपड़े उतारे जी। वो बनाने का मकसद क्या था? इससे पैसे लेना। छुरी से मेरा नाड़ा काट दिया, नंगा कर दिया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मुझे कहते हैं आप 1.5 लाख रुपए मंगवा के तो तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। ये उन लड़कियों को बाद में कहते थे कि तुम हमसे मिलो, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम वायरल कर देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो नाम नेहाद जाली सहाफ़ी जो एक वेब टीवी के ज़रिए और एक वेबसाइट के ज़रिए बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करता रहा है। लड़कियों को ब्लैकमेल किया, किसी दुकानदार को ब्लैकमेल कर लिया। अभी जो एक लड़का जो विक्टिम था उसने हमें बताया जी कि मुझे बाकायदा तौर पर उन्होंने वर्गलाया और बुलाया, और फिर ये होता क्या, जब वो लड़का या लड़की किसी जगह पहुंच जाते हैं तो फिर ऐसी शक्लें होती हैं, ऐसे जाली नाम नेहाद सहाफ़ी जो मेरे ख्याल में मैट्रिक भी ये शख्स पास नहीं है, ये पहुंच जाते हैं अपने मोबाइल कैमरे लेके और उनको ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, फिर उनसे लाखों रुपया बटोरते हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे इस केस को हैंडल करने वाले SHO आतिफ साहब से। आतिफ सरदार साहब, ज़रा बताइएगा इस ये है क्या बंदा, क्या असली साफ़ी है, जाली साफ़ी है, करता क्या लोगों से, क्या मामला है, केस में क्या मैटर है इसका? बेसिकली बाबर जो है बूढ़े गांव का रहशी है और ये कोई साफ़ी शफ़ी नहीं है। इसने अपना एक वेब पेज बनाया है मिर्ज़ा न्यूज़ नेटवर्क के साथ नाम से। अच्छा। इसने बल्कि इसके हमारे पास ऑडियो कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें इसने रॉयल न्यूज़ का नाम भी लिया है। वो अलग से इसके खिलाफ एप्लीकेशन पुट अप कर रहे हैं कि इसने
बोगस तौर पे हमारे चैनल को बदनाम करने की कोशिश की है। ठीक है। ये इसके साथ एक लड़का है अबू ज़र गफ़ारी नाम का, यंग सा लड़का, छोटी एज का लड़का है, जिसको ये सामने एक पेश करके कि बंदों को ट्रैप करता है। उसमें लड़कियां भी होती हैं, ये खुद अपने मतलब कुछ लड़कियों के नंबर ये देता है, इसने अपनी मतलब गांव के लड़कियों के नंबर भी दिए, इसके अलावा दूसरी तीसरी लड़कियों के नंबर भी दिए, कुछ वो खुद ट्रैप करता है और फिर ये बाकायदा मिल के आपस में प्लानिंग करते हैं कि तुम इनको ट्रैप करो, इनके नंबर्स लो, इससे बात करो, ये इस लड़की पे जो है इसको काबू करो, उसकी तस्वीरें लो, व्हाट्सएप पे तस्वीरें मंगवाओ, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, फेसबुक पे फ्रेंडशिप करते हैं, फिर नंबर ले लेते हैं, फिर उसकी तस्वीरें लेते हैं, उसके बाद उसको थ्रेट करते हैं, उसको थ्रेटनिंग करते हैं कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी हमसे बात क्या मनवाते हैं ये? फ्रेंडशिप की बात मंगवाते हैं, मतलब पहले वो करता है, वो आगे से इससे करवाता है गलत हरकतें लड़कियों के साथ, बिल्कुल, लड़कों के साथ। बिल्कुल अच्छा। उसको इस तरह ट्रैप करवाते हैं। या अगर कोई मेल पर्सन है तो उसको फिर ये छोटे लड़के को सामने पेश करके फ्रेंडशिप करवा के उनको किसी ऐसी जगह पे बुलाते हैं जो आबादी से थोड़ी बाहर होती हैं, उनको वहाँ बुला के, जिस तरह अभी ये हमारे जो विक्टिम है इसको उन्होंने इसी तरह फ्रेंडशिप के माने में बुलाया गया, वहाँ पे उसको बिठाया गया वहाँ पे कि मेरे तो कुछ दोस्त आ रहे हैं सैर तफरी के लिए, हम कहीं पे जाएंगे इकट्ठे होके। तो वहाँ ऊपर से फिर ये 6-7 बंदे आ जाते हैं इकट्ठे, जो प्री प्लान काम था इनका। ठीक है। वो आके उसको ज़दोगुब करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनसे चीज़ें स्नैच कर लेते हैं और ज़बरदस्ती उनको भरा ना करके उनकी वीडियोज़ वगैरह कपड़े उतार के वीडियो बना लेते जी हाँ बिल्कुल। नाम क्या तुम्हारा? बाबर। उस जो वेबसाइट है उसको किस चक्कर में रजिस्टर्ड है तुम्हारा या वैसे फेसबुक पेज बनाया हुआ है? मैं 40 न्यूज़ HD का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ। कौन सा न्यूज़? 40 न्यूज़ HD। 40 न्यूज़ कौन सा है? लोकल चैनल है, कोई वेब चैनल है? जी वेब चैनल यहाँ पे जी। अच्छा, 40 न्यूज़ वालों ने भी तुमसे लाल ताल्लुकी का इजहार कर लिया, पता तुम्हें? इस चीज़ का आइडिया है? उनके चैनल को, उनके इदारे को भी, जो लोकल लेवल पे भी अगर वो कर रहे हैं उनको बदनाम कर रहे हो तुम इस तरह की हरकतें करके। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें अब जब लोगों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियो बनाते हुए, उनको डराते धमकाते हुए आज उस जगह उस मुकाम पे खड़े हो? इसको मुकाफाते अमल कहते हैं, किसी की जिंदगी बर्बाद करना। जो तुमने अपने नाम से बनाया हुआ है जो पेज है तुम्हारा, जी किस नाम से है वो? मिर्ज़ा न्यूज़। मिर्ज़ा न्यूज़ नेटवर्क। हाँ, उस पर क्या न्यूज़ डालते हो तुम? जो हम जितनी खबरें होती हैं। अपनी खबर डालोगे उस पर अब? किस तरह तुम लोगों को ब्लैकमेल करते हो? उस तुम्हारी ऑडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें तुम उसको अबूजर को नंबर भेज रहे हो, ऐसे काम कर जरा ते फरमान दस। झुठला सकते हो तुम वो ऑडियो? कोई जवाब नहीं है इसके पास। ऐसे लोग होते हैं जो थर्ड क्लास किस्म की अपनी मेंटालिटी को लेते हुए सहाफत जैसे शोबे को भी बदनाम करते हैं और जरिया बना लेते हैं। ये सारे जो मामलात करते हो इसमें शर्मिंदा हो? जो एसएसपी साहब ने बताया, जो हरकतें तुमने की हैं, इसमें शर्मिंदा हो कि नहीं हो? जी। हैं? जी। ऊंचा बोलो। जी। क्या शर्मिंदा हूँ? शर्मिंदा है या अब ये शख्स? अब दोबारा इस तरह जाके किसी की ब्लैकमेलिंग करते हुए वीडियो बनाओगे? नहीं। हैं? किसी से पैसे मांगोगे ऐसे? नहीं। किसी की बहू बेटी का या बच्चे का नंबर दोगे ऐसे लड़कों को, या उनके साथ प्लान बनाओगे? नहीं। हाँ? नहीं। ये जब पकड़ होती है ना तो तब ये लोग फिर बात करते हैं। ये है वो जाली सहाफी, और माजरत के साथ अल्लाह ताला हदायत दे सब लोगों को जो इस तरह के गलत कामों में पड़ जाते हैं। 4 लोगों को एक करप्ट आदमी मिला लिया साथ, या लड़की को मिला लिया या लड़के को मिला लिया, उसके थ्रू लोगों को ट्रैप किया, फिर ये जनाब साफी बन के चले जाते हैं, नहीं तो तुम्हारे वेबसाइट पर डाल देंगे। ये सारा मैटर था जो ये मामला आपके सामने खुल के सामने आ गया। खुदारा अपने मामलात को बेहतर रखें और ऐसे लोगों से भी बचें, और जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं उनके लिए भी यह पैगाम है कि अल्लाह की पकड़ एक दिन जरूर होती है। तो खुदारा कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म मत करें। आज खुद ये शर्मिंदा है जो लोगों को ब्लैकमेल करता था वीडियोस बना के, आज पूरी दुनिया इसको देखेगी, इसकी शक्ल देखेगी कि ये जाली सहाफी किस तरह से गलत हरकतें करता था। रिक्शा ड्राइवर का भयानक रूप, रिक्शे में सवार लड़कियों के साथ ज्यादती करता और उनकी नाजेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता। स्कूल जाने वाली लड़कियों को कभी रिक्शे पे और कभी किसी जगह पे जाकर उनके साथ नाजेब हरकत करके उनकी वीडियोस और तस्वीर बनाता था, ब्लैकमेल करता था। फेसबुक पे दोस्तियां करते थे लड़कियों से और लड़कों से भी, फिर उन्हें वो अपने पास बुलवाते थे, नेकेड वीडियो और पिक्चर्स बना ली, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, एक्सटॉर्शन। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, तुम लोगों ने जबरदस्ती कपड़े उतारे। जी। वो बनाने का मकसद क्या था? इससे पैसे लेना। छुरी से मेरा नाड़ा काट दिया, नंगा कर दिया, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मुझे कहते हैं आप 1.5 लाख रुपए मंगवा के तो तब हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे।
ये उन लड़कियों को बाद में कहते थे कि तुम हमसे मिलो, नहीं तो तुम्हारी ये फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम वायरल कर देंगे। 7 रुकनी गैंग बना चुका था, कई लड़कियों और लड़कों को ब्लैकमेल करके उन्हें अपनी दरिंदगी का निशाना और उनसे करता रहा था ज्यादती। लड़कियों की गैर अखलाकी तस्वीर और वीडियोस बनाकर उन्हें कैसे ब्लैकमेल करते, क्या धमकी देकर उन्हें दोबारा मिलने के लिए बुलाते और उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाते। हकीकत खौफनाक थी। तस्वीरें किस किस की हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे मोबाइल में? 4 लड़कियों की है। लड़कियों की है। अब तक तुम्हारी फ्रेंडशिप पकड़ने से पहले तक तुमसे चल रही थी? जी नहीं, 2 से। धमकियां तुम मैसेजेस में किस लड़की को दे रहे हो? मैं तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे भाई को दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो कौन है लड़की? वो भी है। नाम ना लेना उसका। उसके साथ मसला क्या चल रहा था तुम्हारा? फ्रेंडशिप थी, ब्रेकअप हो गया था बस। क्यों वो तुमसे वो ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी? पहले तो तुम उसको उसके साथ गलत हरकत करते रहे, गलत ताल्लुकात तुम्हारे चलते रहे, फिर अचानक से उसने क्यों तुमसे इनकार कर दिया मिलने? सर उसने सर मतलब हमने छोड़ दिया, मतलब उनकी ड्यूटी छोड़ दी, तो इसलिए उन्होंने हमने उनकी ड्यूटी छोड़ दी मैंने, तो इसलिए उन्होंने मतलब। यानी कि ये लड़कियां वो होती हैं जिनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं? हाँ जी नाज़रीन, आप खुद अंदाजा करें, घरों की बहनें और बेटियां, ये रिक्शा ड्राइवर वो, और हम रिक्वेस्ट करेंगे तमाम फैमिली मेंबर से भी कि ये रिक्शे वाले जो आप लगवाते हैं, आप उनको भी प्रॉपर उनकी जांच पड़ताल करके उनको इस तरह की ड्यूटी पे लगाएं। ये लड़का, घर की ड्यूटी होती है किसी लड़की को लेके जाना, स्कूल कॉलेज छोड़ना, ऐसे होता था? जी जी। सारी लड़कियां ऐसी थी जो स्कूल कॉलेज की थी? जी। फिर छोड़ दिया था, फिर उसके बाद दोबारा तुमने रब्ता क्यों करना शुरू किया? उसे पसंद आ गई थी वो ज्यादा? दोस्ती के लिए फिर मतलब उनको बुलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद तस्वीरें तुम्हारे पास उसकी कैसे हैं, उस लड़की की? सर 7 तस्वीरें बनाई थी। 7 तस्वीरें बनाई थी? ये वाकई पढ़ी लिखी लड़कियां थी कि बस एवं ही स्कूल कॉलेज का नाम ले रहे हो तुम? वाकई स्कूल कॉलेज जाती थी? स्कूल कॉलेज जाती थी। वाकई? जी। और तुम्हारे साथ तस्वीरें भी उन्होंने नजेबा और हरकत भी कर ली, तस्वीरें भी बनवा ली उन्होंने? जी जी। ये फिर तुमने क्यों, फिर क्या हुआ? तुम फिर छोड़ दिया था रब्ता। फिर रब्ता छोड़ दिया था। रब्ता? मेरे पास मैसेजेस हैं तुम्हारे जिसमें तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे भाई को दे दूंगा तस्वीरें, और मेरा किसी के जज्बात के साथ खेलना। हाँ जी, क्या जज्बात के साथ तुम्हारे साथ लड़कियां, तुम्हारे जज्बात के साथ क्या खेलती थी लड़कियां? यही कि दोस्ती करके फिर छोड़ दी थी। तुमने शादी करनी थी सबसे? बोलो, शादीशुदा हो ना? जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 1 बच्चे। कितना अर्सा हो गया शादी को? शादी को 4.5 साल हो गए। 4.5 साल हो गए हैं। तो ये दोस्तियां तुम्हारी जो है 2 साल से चल रही हैं? जी। तुम्हें इस चीज़ की अकल नहीं है कि तुम किसी की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद भी कर रहे हो, उसको तबाह भी कर रहे हो, और फिर अगर वो किसी को अकल आ जाती है किनारा कशी करने की या दूर होने की, तो फिर वो उनको ब्लैकमेल भी करते हो? गैंग किस तरह से नौजवान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता, टीम जुर्म नकाब ने उनकी आपस में होने वाली गुफ्तगू हासिल कर ली। उन्हें मौका ही खरा जाना तो तस्वीर बहरहाल 2 एक मंगवाओ उस कोशिश करके आको यार, इतना भी के पर्दा, जब दोस्ती करके दी सारे मामला हो गए तो फिर तस्वीरें तो पै ही ना, तो मेले ने भी आको उसका कोई चांस है भी लड़की की शादी से, मतलब हाँ इसने तकरीबन आंटी लगनी या कज़न वजन जो भी है बिल्कुल ठीक है। कर उस गल मां दसें वो जी गल हुई नहीं अजे तो कुछ नहीं भेजिया, लेकिन गल होनी भी मेरी लगा 5 से मैं कोशिश करना मैं सारना में तस्वीर भेज मिलने ना भी जड़ा कोई प्लान बनाना है, मैं उस लगा 5 नाल गल करना वो वीडियो सामा को ते उबैद को ना, ते मैं तेरा घर है पर मेहमान ते मैं 10 दी बात करना उन्हें को किन्ना वा ते उस सामान नंबर जरा बंद मिलना वीडियो उस पास कोई नहीं, मैं कहना उन्हें किन्ना वीडियो तो तुम हमें सेंड करना। जी मैं सेंड करते थे ज़रा थोड़ा जा खुश जल्दी काम करना इसके वास्ते यार, वातू तो एक और नवा है जी देना। फेसबुक व्हाट्सएप का मुहतात अंदाज में इस्तेमाल करें
क्योंकि यहाँ पर आपका एक गलत कदम बन सकता है वबाल जान। नौजवान लड़कियां और लड़के जाने अनजाने में अपनी नाजेबा तस्वीर ऐसे गलत लोगों को भेज बैठते हैं जो उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। ऐसे ही ब्लैकमेलिंग गैंग के गिरफ्तार अरकान ने मजीद हैरानकुन इंकशाफात किए कि किस तरह से वो स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को रिक्शा ड्राइवर के जरिए या फिर अपने दोस्तों के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने जाल में फंसाते और फिर उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाते। काम वाली क्या बात थी कि फलाना जी ये काम है और ये काम है? वो जो दूसरा दोस्त है उन्होंने मुझे नंबर दिया था। किसका नंबर दिया था? एक नाम ना लेना। लड़की थी लड़का था? लड़की थी। अच्छा, उसका नंबर दिया था? जी। क्या कह के दिया था? कह रहा था कि मुझे मतलब जवाब नहीं दे रही, आप इसको मैसेज करो कि आपको जवाब देती है या नहीं। आपको दिया? तुम्हें दिया जवाब उसने? जी। तुम्हारे साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी? जी जी। फिर उसके बाद तुमने गलत हरकतें की उसके साथ? नहीं, उसके साथ नहीं की। फिर क्या किया? उसके साथ मतलब बात चल रही थी हमारी। तस्वीरें मंगवाई तुमने उसकी? जी। हाँ जी, 2 तस्वीरें। गलत तस्वीरें थी? नहीं गलत नहीं, इसी तरह मतलब अच्छा। बरके वाली तस्वीरें। फिर तो मतलब उनके साथ तुमने फिर उसके साथ दोस्त के साथ दोस्ती करवानी थी उस लड़की की? जी जी। है? जी। ये क्या समझ से बालातर है ये मामलात? किस डगर चल पड़ा है हमारा ये मुआशरा? अंदर खाते क्या क्या मामला चल रहे होते हैं और बड़ों को बुजुर्गों को किसी को पता ही नहीं होता मामलात हो क्या रहे हैं। रिक्शा चलाने वाला ये बाजुकात कुछ लोग घर का फर्ज समझते हैं ऐसे लोगों को कि जी पिक एंड ड्रॉप करता है हमारी बहू बेटी को, ठीक है, ये घर का बच्चा है जी, ठीक है। लेकिन ऐसी हालत में, ऐसे लबादे में, ऐसे रूप में कितनी घिनौनी हरकतें ये लोग करते हैं। लड़कों और लड़कियों को उनके साथ गलत हरकतें करके उनकी वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करना, और जो लड़की नहीं मिलती थी उसको तस्वीरें बार बार उसकी दिखा के उसको बुलाकर दोबारा उसकी जिंदगी बर्बाद करना, ये सारा मामला था इन लोगों का, इसका और इसके जितने भी गैंग मेंबर्स हैं। खुदा रहा अकल करें, ऐसे लोगों से बचें। अब तुम जो लड़कियों को करते रहे हो, उनको डराते रहे हो, धमकाते रहे हो, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते रहे हो, नंगी तस्वीरें होती थी ना उनकी, तुम्हें भी अगर इस तरह करके तुम्हारे साथ ऐसे किया जाए, हाँ क्यों? माजरत के साथ, वो कि मुझे बात का सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना कुछ लोग बनाते हैं, या वैसे भी लोग कहते हैं कि ये बात एक एंकर को नहीं करनी चाहिए कि जी तुम्हें भी इस तरह किया जाए, तो इनको फिर अकल कब आएगी? आज जब हम इसको एक्सपोज कर रहे हैं तब इसको एहसास हो रहा है, तब ये इसको डर महसूस हो रहा है अब बदनाम होऊंगा मैं, है? जी। तो जब उन किसी की बच्ची को बदनाम करते थे तब तुम्हें डर महसूस नहीं हुआ? जिनके घर से तनख्वाह लेते थे तुम, मुफ्त में काम करते थे तुम, पैसे भी लेते थे, कितना किराया लेते थे तुम महीने का एक घर से? 1000-1200 रुपए मतलब एक बंदे को लेते थे ना? जी। जहां से रिस्क कमाते थे उन्हीं की बहू बेटियों के साथ उनकी जिंदगियां बर्बाद करते रहे हो, मुंह काला करते रहे हो अपना। अब तुम सजा के लिए तैयार हो ना? क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? अवामी तौर पे तो यही सजा होनी चाहिए कि तुम्हारी भी फिर इस तरह की नाज़ेबा वीडियोस बनाकर उनको भी दिखाना चाहिए, दूसरों को दिखाया जाए ऐसे। हाँ क्या? नहीं। क्यों? अपनी इज्जत प्यारी है? आइंदा से कभी ऐसा सोचोगे? नहीं, कभी भी नहीं। क्यों? गलती हो गई थी, अब कभी भी इस तरह दोबारा नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं इस तरह। जब पकड़ होती है तब बंदा कहता है मैं ऐसे नहीं सोचूंगा। पकड़े ना जाते तो अब तक तुम्हारा काम चल रहा था। जी। अब नाज़रीन इसको एहसास हो रहा है जी कि मुझसे गलती होगी, जब इसको खुद महसूस हो रहा है कि अब मुझे अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की वीडियोस मेरी बन गई तो और मुझे बदनाम ना हो जाऊं मैं, तो किसी की इज्जत बर्बाद करते हुए ऐसे लोगों को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है, अगर किसी के साथ कोई इस तरह का घटियापन ये लोग करते हैं तो आगे उसको ब्लैकमेल जो करना है वो भी जुल्म है, और उससे पहले जो हरकतें वो भी जुल्म है। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को, और हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से आंखें खोलनी चाहिए उन लड़कियों को भी जो अपनी ऐसे लड़कों की बातों में आकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं, अपने घरानों को बर्बाद कर देती हैं। वालदैन तक जो है, ऐसे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं FIA के साथ मिलकर, जिसमें किसी का भाई हार्ट अटैक से मर गया शर्म के मारे, तो किसी के वालिद की डेथ हो गई इन लड़कियों की इन गलत हरकतों की या गलतियों की वजह से। तो खुदारा अकल करें, ऐसे मामलात से बचें, ताकि आप लोग भी अपनी जिंदगी को जो है बर्बाद ना करें और आपकी वजह से आपके घर वालों की भी जिंदगी ना बर्बाद हो। और ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। अभी इन लोगों की जो मेरे पास जो इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, तहकीकात, और लड़कों को भी फंसाने के प्लान्स कर रहे थे ये, कि उनको भी ऐसे फंसाएंगे और उनसे पैसा लूटेंगे, उनकी भी जिंदगियां बर्बाद करेंगे, और लड़कियों को फंसाएंगे, उनको भी ब्लैकमेल करेंगे, उनको भी मिसयूज करेंगे, उनको भी गंदी और नंगी वीडियोस बनाएंगे। ये इनका काम चल रहा था, लेकिन ये पकड़े गए,
अटक पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और ये गैंग जो है बेनकाब हुआ। और हमारी गुजारिश है कि खुदा रहा इस तरह के मामला से बचे ताकि आपकी जिंदगियां बर्बाद होने से बच सकें।